बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? देसी शेफ़ सीक्रेट की तरफ से आपके लिए आज की रेसिपी है चिकन लेग तंदूरी पीस, जो बहुत ही सिंपल वे में हम बनाएंगे, पैन के ऊपर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 लेग पीस लिए हैं, ये तकरीबन वेट होगा आधा किलो। तो कट मैंने इसके लगा लिए हैं, तो इसको मैरिनेट करते हैं। जी, सबसे पहले इसमें ना डालेंगे हाफ़ कप जो है वो दही का हमने लिया है, और साथ ही साबुत ज़ीरा यूज़ करेंगे, पाउडर नहीं करेंगे, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, एक से 1.5 चम्मच तकरीबन लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, हस्बे ज़ायक़ा भी आप डाल सकते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और ये पेस्ट मैंने बनाया है स्पेशल तरीके से, हरी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन मिक्स करके इसका पेस्ट बनाया, ये डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से ना फेंट लेंगे, मिक्सचर बना लेंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अभी इसके अंदर जो पीस है उसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना, ताकि जो कट हमने लगाए हैं ना उसके अंदर मसाला अच्छी तरह से जिब्स हो जाए। जो एक्स्ट्रा मसाला होगा हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये मसाला रेडी हो गया, इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैरिनेशन किए हुए में 2 से 3 घंटे हो गए। तो अब इसमें तवा चिकन पीस जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट किया हुआ वो डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। इसकी साइडें चेंज करके देख लेंगे। माशाल्लाह ये कलर आना शुरू हो गया, ये देखें माशाल्लाह।
ये चेक करें माशाल्लाह। अब इसको और पका लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गल चुका है और बन चुका है। 2 से 3 मिनट सिर्फ बाकी है, 2 मिनट सिर्फ रेडी है ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें रेडी है। अभी इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये चेक करें, अच्छी तरह से गल गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तवा पीस बना है। इसको घर में आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जूसी, ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।